लास्ट क्लास में हमने सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का एस्टिमेशन। स्टार्ट करते हैं एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का एस्टिमेशन। एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर वेट 201.69 ग्राम पर मोल होता है। स्ट्रक्चर ये है। अब किस सिद्धांत पर हम यानी किस प्रिंसिपल पर हम इसको एस्टिमेट करेंगे। जो ये एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें जो क्लोराइड है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एसीटेट आयन से। कब? जब मर्क्यूरिक एसीटेट को इसमें ऐड करेंगे। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो HCl है ये वीक प्रोटोन एक्सेप्टर है। HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्रोटोन को डोनेट करना जानता है, एक्सेप्ट करना नहीं, इसलिए ये वीक प्रोटोन एक्सेप्टर है। और एसीटेट प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, हाई टेंडेंसी है, लेकिन ये तो एसिड है, ये भी डोनेट करना जानता है, एक्सेप्ट करना नहीं। तो कैसे ये हाई टेंडेंसी इसके पास है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की? क्योंकि जब परक्लोरिक एसिड के साथ इसको हम टाइट्रेशन करेंगे तब एसीटेट के पास ऑप्शन रह जाएगा कि ये H+ आयन परक्लोरिक एसिड से आने वाला है जो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसीटेट वीक एसिड है। ठीक है, तो इसके पास टेंडेंसी है कि ये एक्सेप्ट कर सके प्रोटोन को और ये क्लोराइड को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें टाइट्रेशन करेंगे हम परक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट में। ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमारा सॉल्वेंट होगा। एंड पॉइंट डिटेक्ट होगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के थ्रू। कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड और इसी में डालेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन होगा इसमें और इसका क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये जो दो क्लोराइड है ये मर्करिक एसीटेट्स के साथ रिएक्शन करके मर्करिक क्लोराइड और दो एसीटेट आयन अलग। ये जो दो एसीटेट आयन हैं अलग हो गए और यहाँ से जो परक्लोरिक एसिड है ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ओनियम आयन बनाया और दो क्लोराइड आयन अलग। ओनियम आयन ने H+ आयन को रिलीज किया और इसने गेन कर लिया और बना दिया एसिटिक एसिड। इसका दो एसिटिक एसिड ये, दो एसिटिक एसिड ये, चार एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिल जाएगा और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के फॉर्म में वापस से दोबारा से सॉल्वेंट में ही रह गया। ठीक है, अब जो ऊपर से परक्लोरेट आ रहा था उसने इसके साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है, बचा हुआ जब ये सबके सब रिएक्शन कर देंगे तब बचा हुआ जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके कलर शो करने लगेगा। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में पहले परक्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल वाला बनाना है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है पिछली बारी की तरह। ऐसे करके देखते हैं। पहले लेंगे ऐसे यानी कि एस्टिमेशन एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड का। पहले लेंगे 0.17 ग्राम एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, उसको मर्करिक एसीटेट में डिज़ोल्व कर देंगे। और मर्करिक एसीटेट हमने कितना लिया? 10 ml। डिज़ोल्व करने के बाद उसको जेंटली वार्म किया, धीरे धीरे गर्म किया। गर्म करने के बाद उसमें डाल दिया 50 ml एसीटोन। एसीटोन डालने के बाद जो कोनिकल फ्लास्क है उसी में ही मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया 2 से 3 ड्रॉप। फिर ब्यूरेट को हमने भरा, परक्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल वाला, इससे भर दिया ब्यूरेट को और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते गए। जब रिएक्शन हो जाएगा एक ड्रॉप आते ही एंड पॉइंट आ जाएगा और वो जो एक ड्रॉप है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके येलो कलर से रेड कलर में मिक्सचर कन्वर्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे एंड पॉइंट डिटेक्ट हो गया। अब इसका कैलकुलेशन देखो, 0.0217 ग्राम एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइड्रो परक्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट है और इसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जितना यूज़ हुआ वो आ जाएगा और नॉर्मेलिटी रख देंगे परक्लोरिक एसिड की जो कि 0.1 नॉर्मल। और ये है मास ऑफ एफिड्रीन रख देंगे कि कितना लिया, एफिड्रीन का कितना मास दिया वो रख देंगे और 0.1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए आ जाएगा ये। जो हमने पूरा नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ा है उसके एप्लीकेशन क्या है? इसका उपयोग एनालाइट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जो हाइड्रोफोबिक मेडिसिन है यानी कि वाटर इनसॉल्युबल मेडिसिन है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स, फिनोबार्बिटोन, टेट्रासाइक्लिन और डायूरेटिक्स। एड्रेनर्जिक और एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स में कंपोजिशन क्या क्या है उसको भी
डिटरमाइन कर सकते हैं, वीक एसिड और वीक बेस की परसेंटेज प्योरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन समाप्त होता हुआ।